So, good evening everyone. Yesterday we had started with your altogether fresh chapter, that is your complex number, chapter number 3, which is actually very easiest chapter है. सबसे easiest कोई chapter है तुम्हारे book में तो वो complex number है. अब ये मत बोलना कि मैडम हर एक चैप्टर में आके यही बोलते हो. अरे यार आपका मैथमेटिक्स बहुत ईजी है, ट्रस्ट मी, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. और आपको उसी लेवल से पढ़ा रही हूँ कि आप सीए फाउंडेशन लेवल पे के भी पेपर्स एटलीस्ट आप वहाँ पे एटलीस्ट जितना सिलेबस हम लोग यहाँ पे कंटेंट कवर कर रहे हैं, जितने टॉपिक्स यहाँ पे कवर कर रहे हैं, ठीक है, यही टॉपिक्स अगर आपके सीए फाउंडेशन में हैं तो आप बहुत इजीली परफॉर्म कर पाओगे. ठीक है, चलो आ जाओ. तो कल हमने कुछ ये देखा था, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखा था. ठीक है, तो आपने एक चीज़ यहाँ तक तो ठीक है. ठीक है, चलो फटाफट एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं अपन ने कल क्या क्या चीज़ें पढ़ी. इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है, अगर इमेजिनरी नंबर्स रियल नंबर्स के साथ मिल जाए तो वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स की दुनिया बन जाएंगे. और इमेजिनरी नंबर जो आई है उसकी वैल्यू हो जाती है √(-1). फिर हमने यहाँ पे ये देखो, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या हुआ, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर्स. ठीक है, फिर स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन देखा था हमने, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है. तो z = a + bi, इस तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, a + bi. वहाँ पे a क्या है आपका, प्योरली एक रियल पार्ट है ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और जो b है वो है आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ z. ये आपका रियल पार्ट ऑफ z, ये आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ z. आप इसको शॉर्ट में आप ऐसे भी बोल सकते हो REZ, एंड आई एम इमेजिनरी के लिए आई एम z. ठीक है, ओके. नाउ यस, ये डायग्राम था यहाँ पे. अगर आपको z = 5 बोला, ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर मान लो इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया. अरे यार इमेजिनरी पार्ट 0 है मतलब ये प्योरली रियल नंबर हो गया, तो कॉम्प्लेक्स नंबर z इज सेड टू बी प्योरली रियल नंबर. ओके, अगर यहाँ पे रियल पार्ट 0 हो गया तो प्योरली इमेजिनरी नंबर बोल देना. अच्छा, दोनों अगर 0 हो गया तो बोल देना 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है वो, और अगर दोनों ही नॉन 0 है तो बोल देना भाई वो इमेजिनरी नंबर है. ठीक है, ओके. चलो, फिर हमने देखा था अलजेब्रा कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एडिशन कैसे होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सब्सट्रैक्शन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है. ये 3 पार्ट हमने देख लिए थे, और जो 4th पार्ट है वो आप लोगों को होमवर्क बोला था. देखते हैं कितने बच्चों ने करेक्टली सॉल्व किया है, बट उससे पहले फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं. z = z1 अगर आपका a1 + b1 आए है, z2 आपका a2 + b2 आए है, तो आप उसका एडिशन कैसे करोगे, रियल पार्ट को ऐड करने का, इमेजिनरी पार्ट को ऐड करने का. दैट्स इट गाइस, नथिंग एल्स. तो ये देखो यहाँ का रियल पार्ट ये रहा, a1 a2 ऐड किया प्लस b1 b2 और i को कॉमन निकाल लिया. तो अब जब आपने एक एडिशन परफॉर्म किया है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ में, एडिशन का परफॉर्म किया है, तो भी आप देख रहे हो तो भी आपको रियल पार्ट मिल रहा है, इमेजिनरी पार्ट मिल रहा है. जब आपने सब्सट्रैक्शन परफॉर्म किया, 2 रियल नंबर्स है, रियल पार्ट को सब्सट्रैक्ट करोगे, इमेजिनरी पार्ट को सब्सट्रैक्ट करोगे, तभी भी आप देख रहे हो कि आपको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट मिल रहा है. ठीक है, ओके. नाउ फिर हमने देखा था मल्टीप्लिकेशन में भी थोड़ा सा एंड में जाओ जरा. अगेन यू गॉट रियल पार्ट ऑफ z एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z. तो अब आ जाओ फटाफट से, ये जो 2 दिए हैं अब हमें, ठीक है, z1 एंड z2, इसका डिवीजन क्या आएगा. चलो, नाउ टेल मी गाइज, व्हाट्स योर आंसर. z1 अपॉन z2 का आंसर क्या आया, z1 अपॉन z2 का आंसर क्या आया. सॉल्व किया या नहीं किया, ये डर गए, सॉल्व किया या नहीं किया, ऑनेस्टली बोलो. किया? अगर किया तो फटाफट से अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सॉल्यूशन भेज दो. आई विल चेक आउट. भूल गए क्या यार, क्या करते हो. और बाकी बच्चे, यस केतकी, नहीं हुआ सॉल्व, ओके, स्वयं नहीं किया, ठीक है.
नहीं हुआ। नीलकमल ने सॉल्व किया? नीलकमल नहीं किया या नहीं हुआ? ठीक है, चलो आ जाओ यार। होमवर्क एटलीस्ट मैथमेटिक्स का होमवर्क डेली बेसिस पे करो, ठीक है। यू वांट दिस सब्जेक्ट टू बी योर इजीएस्ट। एक तो आपको बहुत ही मजेदार वे से मैं करवा के दे रही हूँ, एकदम बोरिंग वे से करवाया ही नहीं आपको कि चुपचाप टेक्स्ट बुक से पढ़ा है, हाँ ये होता है, ये होता है, ऐसा नहीं पढ़ा है। पूरे हर एक चीज़ों का मैं आपके इसके पीछे का लॉजिक बता रही हूँ, ठीक है। तो आई वॉन्ट एटलीस्ट होमवर्क, ठीक है। फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड मुझे होमवर्क चाहिए। चलो Z1/Z2 करो, कैसे करोगे? दिस विल बी इक्वल टू A1 प्लस B1I अपॉन A2 प्लस B2I। बेटा आप लोगों ने जितनों ने सॉल्व किया ये क्वेश्चन एक बार फटाफट से चेकआउट करो, किस स्टेप में मिस्टेक है वो स्टेप चेक करो। अच्छा, कैसे सॉल्व करोगे इसको आप रैशनलाइजेशन वर्ड पता है आपको? रैशनलाइज करते हो आप A2 माइनस B2I टू माइनस B2I। अरे ऊपर नीचे अगर मैं सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो वो तो कैंसिल हो जाना। इज एज गुड एज आई एम मल्टीप्लाइंग इट विद 1। तो क्या मैं ये रैशनलाइजेशन वाला स्टेप डाल सकती हूँ यहाँ पे? टेल मी, ये स्टेप समझा एवरीवन? पक्का है ना? ठीक है। तो यार अब तो ये हो गया ऊपर वाला पार्ट, अगर देखोगे तो ये तो मल्टीप्लिकेशन हो गया, नीचे वाले पार्ट में भी मल्टीप्लिकेशन हो गया। चलो आ जाओ फटाफट से करते हो। यार एक चीज नोटिस करो जरा, नीचे वाला पार्ट डिनोमिनेटर देखो, a प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? A2 का होल स्क्वायर माइनस B2I का होल स्क्वायर। यस और नो? ए बी जानबूझ के मैंने मिटा ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। समझा ये वाला स्टेप? ओके। अच्छा, ये ऊपर वाले का मल्टीप्लिकेशन आपको जस्ट मैंने मल्टीप्लिकेशन में सिखाया है, ये यहीं पे सिखाया सॉल्व करना। कैसे करेंगे? एक काम करते हैं ना, एक काम करें क्या, इसका मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा रफ में करें। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन रफ में करते हैं और यहाँ पे आंसर लिखते हैं फाइनल, ठीक है। A1 प्लस B1I मल्टीप्लाई बाय A2 माइनस B2I। ओके, चलो करते हैं फटाफट से। A1 सबसे पहले किससे होगा? A1 या तो आप अपने नॉर्मल मेथड से करो, ठीक है। ये हो जाएगा आपका A1 A2, ये हो गया। फिर ये A1 को इससे कर दो, ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ A1 B2I। इसको इससे करो, ये हो जाएगा आपका प्लस जस्ट अ सेकेंड, ये हो जाएगा आपका प्लस, क्या हो जाएगा ये A2 B1I, ठीक है। ये दोनों का कर लिया। अब इसको देखो किसको किससे कर रहे हैं आप, अपन इसको इससे कर लिया, अब इसको एक बार इससे कर लो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस माइनस माइनस होता है, ओके, माइनस B1 B2I का स्क्वायर। ये सब समझा एवरीवन? कहीं ये स्टेप में किसी को कोई डाउट आया था क्या? मल्टीप्लिकेशन किया, अब बस थोड़ा सा रीअरेंज करना है, ये जानबूझ के मैं आपको इस मेथड से बता रही हूँ, ठीक है। बस थोड़ा सा अरेंज कर लो A1 A2। अच्छा, अब मुझे बताना I का स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? I का स्क्वायर इज योर -1। अरे यस और नो? अंडर कल करवाया था ना आपको, कहाँ पे? ये देखो यहीं पे करवाया है, ये देखो। I का स्क्वायर की वैल्यू -1 आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ -1 का होल स्क्वायर विल बी योर -1। तो माइनस ऑफ माइनस माइनस B1 B2 इंटू -1 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका प्लस B1 B2। यस और नो? नाउ प्लस साइन, इसको पहले लिख रही हूँ मैं, A2 B1I माइनस A1 B2I। अच्छा, इन दोनों में से ही अगर I को कॉमन बाहर निकाल लिया, इन दोनों में से ही अगर I को कॉमन बाहर निकाल लिया तो दिस विल बी योर
ये हो जाएगा आपका रियल पार्ट, ये हो गया आपका इमेजिनरी पार्ट। यहां तक क्लियर है एवरीवन? ये अपने मल्टीप्लिकेशन कर लिया, ये न्यूमरेटर वाला पार्ट है। अब इस न्यूमरेटर को यहां पे ले जाके फिट कर दो। क्या था तुम्हारा न्यूमरेटर, क्या आया है? न्यूमरेटर आया है आपका a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस a2 b1 माइनस a1 b2 होल का ब्रैकेट आए। देखो शांति से देखो, सेम चीज कॉपी पेस्ट किया, कुछ भी और नहीं किया है। समझा आपको ये वाला पार्ट? ये सब समझा? क्लियर? पक्का? ओके। यार डिनोमिनेटर में देख रहे हो, ये आई बी स्क्वायर आई स्क्वायर हो जाएगा। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या थी? आई स्क्वायर की वैल्यू थी आपकी -1, तो माइनस ऑफ b2। चलो एक मिनट इधर आ जाओ। कैन आई राइट इट एज योर, एक चीज नोटिस करो, -b2 आई का होल स्क्वायर है, तो कैन आई राइट इट एज योर b2 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर। ये आई स्क्वायर आपका -1 आता है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो कैन आई राइट इट एज प्लस b2 का स्क्वायर। इसके बदले में लिखूं, शॉर्ट में लिखूं? देखो आपको लॉन्ग कट भी बता रही हूँ, शॉर्टकट भी बता रही हूँ, ठीक है? डायरेक्टली लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, समझ में आ रहा है? ये फर्स्ट टाइम a2 b2 है, इसलिए अपन थोड़ा सा शिद्दत से कर रहे हैं नाउ। तो ये आपका क्या हो जाएगा? a1 a2 प्लस b1 अप b1 b2 प्लस a2 b1 माइनस a1 b2 मल्टीप्लाई बाय आई होल अपॉन a2 का होल स्क्वायर प्लस, प्लस क्या लिखूं मैं यहाँ पे? लिखूं b2 का होल स्क्वायर? यस और नो? लिखो b2 का होल स्क्वायर। तो नाउ टू फर्दर, अब इसको और फर्दर स्पेसिफाई करना है तो कैसे करेंगे अपन? तोड़ देते हैं ना, एक काम करते हैं, a1 a2 इसको इसके साथ और फिर इसको इसके साथ, ऐसे। समझ में आ रहा है क्या करेंगे अभी? दिस विल बी योर a1 a2 प्लस b1 b2। ये हो जाएगा आपका a2 का होल स्क्वायर प्लस b2 का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका रियल पार्ट, प्लस a2 b1 माइनस a1 b2 होल का आई अपॉन a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा इमेजिनरी पार्ट, दिख रहा है? दिस इज योर रियल पार्ट ऑफ z एंड दिस इज योर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। क्लियर एवरीवन? बोलो। अच्छा, इट्स नॉट z, इट्स z1 अपॉन z2 का है ये। एक मिनट एक मिनट, ये रियल पार्ट ऑफ z नहीं है, ये रियल पार्ट ऑफ z1 z2 है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 एंड z2 है। बोलो नाउ क्लियर? सिंपल था, कुछ भी टेक्निकल नहीं है। देख लो एक बार, ये लो रफ वर्क फेयर वर्क, अपन ने सारी चीजें साथ में बता रही आपको। डन अच्छी तरह से। यस, एनी स्टूडेंट एनी डाउट इन दिस स्टेप, एनी ऑफ द स्टेप? बोलो, कोई भी डाउट है तो पूछो। पक्का? गाइस जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। यस एवरीवन, पक्का समझा? कोई हल्का सा भी डाउट का गुंजाइश है? ये मैडम बहुत डेंजर लग रहा है, बहुत ऐसा लग रहा है वैसा, कुछ भी ऐसे मन में थोड़ी भी शंका आ रही है तो पूछ लो यार, मैं वापस से बता दूं। कुछ भी नहीं है, बता सिंपल मल्टीप्लीकेशन। देखो एडिशन वाले पार्ट में आ जाओ पहले, ज़्यादा करवाती नहीं, पहले आज मैंने आपको यही पार्ट क्लियर करवाना है। बिकॉज अगर आपको यही नहीं आएगा तो आगे हम लोग क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर पाएंगे। एडिशन में कोई डाउट है? रियल रियल ऐड करने का, इमेजिनरी इमेजिनरी ऐड करने का, सब्सट्रैक्शन रियल रियल माइनस करना, सर इमेजिनरी इमेजिनरी माइनस करना। आई होप
एडिशन इज एंड सब्सट्रैक्शन इज वेरी क्लियर, यस और नो? हाँ, थोड़ा सा डाउट आएगा किसमें? मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन भी बहुत सिंपल है, वो भी सिंपल है। अगर तुमको ऐसा कोई इक्वेशन दिया होता था तो तुम कैसे मल्टीप्लाई करते थे? मान लो इक्वेशन है 2x प्लस 3y और यहाँ पे है 2x माइनस 5y। कैसे मल्टीप्लाई करते हो? इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। तुम्हारे गाउरान मेथड ही बताया मैंने, तुम्हारा एकदम गाउरान वाला मेथड बताया, समझा क्या? यही मेथड बताया। अब देखो पहले कहाँ से किसको मल्टीप्लाई किया है, कौन से कलर से बताऊँ कि आपको अच्छे से दिखेगा? चलो ये वाला आ जाओ। ये A1 को मैंने पहले A2 से किया, फिर A1 को मैंने इससे किया। सेम तुम्हारा गाउरान मेथड है, अपना अपन ऐसे ही करते थे, ये इसको और फिर इसको, वही तो किया है। अच्छा, बस वैल्यूज आ रही थी ये आई स्क्वायर, जहाँ आई स्क्वायर था उसको अपन ने -1 लिया। अब ये क्यों लिया? क्योंकि आई की वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ -1, तो ऑब्वियसली आई का जब मैं स्क्वायर लूंगी तो अंडर रूट -1 का जब आप स्क्वायर लोगे तो ध्यान से देखो, ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल होता है तो आपको -1 बचेगा, 1 नहीं बचेगा, -1 बचेगा। अब जब आई का 4 करोगे ना, वापिस से आई स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तब जाके 1 बचेगा। वही चीज लिखी है, नथिंग एल्स। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पे भी कोई डाउट नहीं है। उसके बाद सिर्फ अपन ने सब रियल नंबर्स को एक तरफ ले लिया, आई इमेजिनरी वालों को एक तरफ ले लिया। ठीक है, रियल पार्ट को थोड़ा सा सॉल्व किया, आई स्क्वायर की वैल्यू डाली, वो हो गया रियल पार्ट, ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। अच्छा, फिर यहाँ पे डिवीजन में क्या किया? डिवीजन में रैशनलाइज किया। डिवीजन वॉज नॉट पॉसिबल यार, पॉसिबल ही नहीं था डिवीजन, तो अपन ने क्या किया, ये डिनोमिनेटर के लिए को लेके अपन ने रैशनलाइज किया। ठीक है, तो थोड़ी सी कहानी आगे बढ़ी। ए प्लस, ये एक फॉर्मूला होता है, बचपन में अपन ने किया था, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर ऐसा किया तो नीचे ये आ जाएगा। फिर हमें पता है आई स्क्वायर है, तो ये देखो इधर प्लस आ गया, ये दिख रहा है, तो डिनोमिनेटर तो तुमने तोड़ दिया। अब बस ऊपर वाले को मल्टीप्लिकेशन कर दो, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर दो एंड ओवरऑल सबको अलग कर दो, ये हो गया आपका। ठीक है, डन। ओके बस, पक्का एक बार खुद से प्रैक्टिस करो, बिना प्रैक्टिस करोगे नहीं होगा। ठीक है, मैथमेटिक्स है, एक बार खुद से प्रैक्टिस करो। सेंड मी योर नोटबुक का जो तुम्हारा कंटेंट है, जहाँ पे तुम लोग लिख रहे हो, मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का पूरा कंटेंट चाहिए आज अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, बिल्कुल। अभी तो पेरेंट्स से पता चलता है कि बच्चे पढ़ते नहीं है। चलो गाइज, ये अगर हो गया तो लेट्स मूव टू योर पार्ट 1 का बुक। ओके, अच्छा ये भी क्वेश्चन देना आपको। चलो ठीक है यार, आज एक और मज़ेदार चीज़ें बताती हूँ मैं आपको, एक और मज़ेदार चीज़ें बताती हूँ। ठीक है, बाकी सब सिंपल है, बाकी इसमें कुछ नहीं, कॉन्जुगेट्स है। ठीक है, एक अपना ये बचा है, बाकी अपन ने ऑलमोस्ट सब कर लिया। ओके बस, चलो लेट्स स्टार्ट। तो अभी अपन ने एल्जेब्रा खत्म किया, नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ योर कॉन्जुगेट। ठीक है, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये क्या होता है? जैसे मान लो तुम्हारा z दिया है आपको a1 प्लस, a1 लिखने से बेटर मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ आपको, a प्लस बी आई। तो कॉन्जुगेट के लिए आप क्या लिखते हो पता है क्या? आप उसको डिनोट करते हो आप z बार से डिनोट करते हो कॉन्जुगेट को। तो दिस विल बी, अच्छा इमेजिनरी जो पार्ट है ना उसको माइनस कर देना, a माइनस बी आई, ये हो जाएगा आपका कॉन्जुगेट। मतलब सिर्फ आपको इमेजिनरी पार्ट को माइनस लिखना है, ये समझ में आ रहा है? जस्ट सपोजिट करना है। ठीक है, चलो अगर ये पार्ट आपको समझ में आ गया तो जस्ट टेल मी गाइस। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और लिखना, नोट लिखो, नोट एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर, हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट पॉसिबल है। ठीक है, कैसे लिखेंगे अपन?
हैज कॉन्जुगेट, नोट नंबर 1। ऑलराइट, चलो अब मुझे फटाफट से आप क्वेश्चन बताना। लेट्स टेक, आपका Z1 का वैल्यू है 4 माइनस 9, एक मिनट, 4 प्लस 9i लिखो पहले। तो कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा Z1 का? अच्छा, ज़रूरी नहीं है इसको हमेशा Z बार से डिनोट करोगे। कई बुक में आपको Z डैश दिया जाता है, और एल्स कई बुक में आपको Z टू द पावर C दिया जाता है। These both are, all three are same, ठीक है। हाँ, यस, साइन चेंज होता है, बट इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है, ठीक है। डन, चलो तो इसका बताना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 माइनस 9i, सिंपल। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल, लेट्स टेक Z2 है तुम्हारा 2 माइनस 9i, ये क्या हो जाएगा, Z बार 2 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 9i। लेट्स टेक योर थर्ड एग्जाम्पल Z3, अब आपको आंसर बताना है। 5 प्लस 0i, टेल मी द सॉल्यूशन। 5 प्लस 0i, यस 5 माइनस 0i। अरे तो दुष्टो, एक ही बात है ना, इसका भी आंसर 5 ही आ रहा है, इसका भी आंसर 5 ही आ रहा है ना, यस और नो? ठीक है, चलो एक और करते हैं। Z4 है, Z4 दिया है आपको 0 प्लस 0i, बोलो कॉन्जुगेट बताओ फटाफट से। दिस विल बी 0 माइनस 0i, तो यार इसका सॉल्यूशन क्या गया 0, इसका क्या गया 0, तो दोनों का आंसर तो सेम ही आ रहा है ना। तो कहना है राइट कि एवरी रियल नंबर, हर एक रियल नंबर का कॉन्जुगेट रियल नंबर ही होगा। समझ में आ रहा है क्या? रियल नंबर का कॉन्जुगेट रियल नंबर ही होगा। नोट इट डाउन। चलो एवरीवन, अरे देखा क्या, 5 का आपने किया तो 5 ही आया ना, 0 किया 5, 0 ही आया। 9 ले लो, 9 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे आप, नोट करोगे, नोट नंबर 2, रियल नंबर, क्या लिखोगे, हिंदी में लिखना, हिंदी में लिख लो, का कॉन्जुगेट रियल नंबर ही रहेगा, ठीक है, इसका कॉन्जुगेट रियल नंबर ही रहेगा। ओके, चलो अगर ये एक चीज आपको समझ में आ गई तो कहने से ध्यान से सुनना फिर बोलना ना। कहने से इफ z इज इक्वल टू योर z डैश, अगर z इक्वल है आपके कॉन्जुगेट ऑफ z से, देन देयर मस्ट बी अ रियल नंबर, देन योर a एंड b बिलोंग्स टू योर रियल नंबर, यस और नो? या फिर आप ये बोल सकते हो कि योर z इज प्योरली रियल नंबर, योर z इज प्योरली रियल नंबर, 5 5 0 0, पक्का? अरे z और z बार सेम आ रहा है, 5 और 5 सेम आया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि वो क्या है, राइट इट डाउन, देन z इज प्योरली अ रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, वो प्योरली एक रियल कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा। नोट नंबर 3, और ध्यान से, और वाइस वर्सा, मैडम मतलब इसका मतलब, इसका मैंने उल्टा किया तो भी चलेगा, अगर वो प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका मतलब है कि z इज इक्वल टू योर z कॉन्जुगेट। वाइस वर्सा वाला पार्ट समझा एवरीवन? यस और नो, बोलो ना, पक्का? अरे नहीं समझा तो बोलो।
यस प्रतीक, नीलकमल, पक्का समझाओ? वापस से रिपीट चाहिए कुछ? कॉन्जुगेट में क्या करना है? कुछ भी नहीं है, सिंपल। पहली बात तो एक चीज ध्यान रखना, हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट पॉसिबल है। ओके मैडम, आप उसको z डैश से डिनोट करते हो या फिर z बार से करते हो। ओके नेक्स्ट, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देना। अगर वो माइनस है तो प्लस कर देना, अगर वो प्लस है तो उसे माइनस कर देना। दैट्स इट। नाउ अगर रियल नंबर का कॉन्जुगेट देते हैं आपको तो वो रियल नंबर ही आएगा ना। 5 + 0 आए, क्या आया? 5 आया। थर्ड वाला एग्जाम्पल देखो, Z3 का 5 ही आ रहा है, इधर भी 5 आ रहा है। 0 वाला एग्जाम्पल देखो, तो कहना से कि हर रियल नंबर का कॉन्जुगेट रियल नंबर ही रहेगा ना। कहना से कि अगर z = z है, z बार है, देन z इज प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। डन। और वाइस वर्सा, इसका मतलब क्या हुआ वाइस वर्सा का, कि अगर ये कॉम्प्लेक्स रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब अगर 5 है तो इसका मतलब है कि z = योर z बार ही आएगा। देखो ना, z कितना था, Z3 कितना था, 5 ही था, और z बार भी कितना है, 5 ही आएगा। दोनों सेम ही आएगा अगर वो रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है तो। डन। ओके, तो गाइज वी विल स्टॉप टिल हियर। इसके आगे का अपन कल कंटिन्यू करते हैं, तो तब तक के लिए अलविदा। यस, बाय बाय एवरीवन। मेक श्योर आप ये सारी चीजें नोट डाउन करोगे। ये देखो पूरा स्ट्रक्चर नोट डाउन करोगे, पूरा दिखा रही हूँ मैं आपको वापस से, ठीक है? बस इतना ही किया, अभी तक अपन ने कुछ भी ज्यादा नहीं किया। ये दो, ठीक है? नोट इट डाउन इन योर नोटबुक एंड डू सेंड मी योर सॉल्यूशंस इन व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है? चलो बाय बाय, बाय एवरीवन, टेक केयर।